देखिए क्या बोल रहा है जी कि किसी वस्तु के मूल्य में द वैल्यू ऑफ ए गुड्स, किसी भी गुड्स का जो वैल्यू है उसका जो प्राइस है उसमें 20% का इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए जो सामान पहले आप 100 में खरीदते थे, अभी 20% में उसमें ज्यादा देके खरीदना पड़ रहा है, तो नो डाउट आपका पैसा 20 रुपया ज्यादा खर्च हो रहा है। तो बोल रहा है कि कोई व्यक्ति यानी आप अपने खपत में कितना % कमी करेंगे, कि कितना आप उस वस्तु को कम लेंगे कि आपके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कोई इफेक्ट आपका एक्सपेंस में ना पड़े, पहले जितना करते थे उतना ही। तो देखेंगे जी कैसे करेंगे। यहां पर सिंगल इफेक्ट है किसी वस्तु में, देख रहे हैं सिंगल इफेक्ट का मतलब एक मरते इफेक्ट, 20% का खाली वृद्धि हुआ है। तो आप जानते हैं यहां पर इकोनॉमिक्स वाला रूल, अगर सामान का दाम बढ़ गया तो डिमांड कम, वही तो पूछ रहा है कि कितना डिमांड कम करेंगे आप, पूछ कहां कुछ रहा है, बोल रहा है 20% प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कितना कम करेंगे, इकोनॉमिक्स वाला ही तो बात है, तो कर दीजिए अभी हो जाएगा। सिंगल इफेक्ट कितना % इंक्रीज हुआ, 20%, नीचे क्या बोले इंक्रीज होने से प्लस करेंगे, डिक्रीज होने से माइनस करेंगे, इसलिए प्लस माइनस लिखे हैं। तो देखेंगे 100 + 20%, तो 100 + 20 लिखने का दरकार क्या है, आप डायरेक्ट 120 नहीं लिख सकते हैं क्या। अब यहां कट गया 6, अब वही वाला बात, 6 का 6 40 हो गया, 40 का मतलब 6 मरते 36, हाथ में कितना बढ़ा 4 और नीचे है 6, ये कट गया, कितना हो गया 16/3%। ऐसे काटने सीखिए, 6 का 6 बच गया क्या 4, यानी 40 हो गया, 36 बच गया 4, ऊपर में 4 नीचे में तो 6 है ही। अब आप थोड़ा ना ऐसे लिखना शुरू करिएगा, 6 है सर, रुक जाइए अभी सर, तब तो आप एकदम बहुत पीछे भाग जाइएगा, और करते करते सब कुछ हो जाता है जी। जब आप साइंस लिए थे तो साइंस का एस नहीं जानते थे, कॉमर्स लिए थे तो सी नहीं जानते थे, आर्ट्स का ए नहीं जानते थे, पूरा सीख गए ना, तभी ना पास होके आए हैं ना दूर तक। अरे तो ठीक है, कंपटीशन का सी नहीं जानते हैं, पूरा कंपटीशन निकाल लीजिएगा आप, बढ़ते हैं आगे। बोलो क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, बोल रहा है कि किसी वस्तु का दाम में 100% वृद्धि हो गया, मतलब पहले अगर आप 100 में लाते थे तो 100 का 100 और बढ़ गया। अरे प्राइस बढ़ गया है, सिर्फ सिंगल इफेक्ट हो रहा है, प्राइस बढ़ गया 100%, बोलता है कि आप कंजम्पशन में कितना % कमी करेंगे। अरे इकोनॉमिक्स वाला रूल, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है, बढ़ गया है, सिंगल इफेक्ट कॉन्सिक्यूटिव नहीं। तो देखेंगे जी कितना % बढ़ा 100, नीचे में 100 के साथ प्लस जितना बढ़ा है तो 100 + 100 डायरेक्ट लिखो 200। ये नहीं बोलिएगा कि सर 100% बढ़ गया तो 100% छोड़ देंगे, कुछ लाएंगे नहीं सर, क्योंकि 100% अगर बढ़ गया तो हमको कमी करना पड़ेगा, पूरा लाना ही बंद कर देंगे तभी तो ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, करके देखिएगा। आइए ऐसे ही एक बात कर लेते हैं, ये सब करना नहीं है, बता ही दिए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सोच के कि सर ये कैसे हो गया 50% ही काहे कमी करेंगे, पहले मान लीजिए अगर लाते थे 1 किलो तो अब आधा किलो लेकर आएंगे, तो उसको बात में समझ लीजिए। मान लीजिए चीनी 100 रुपया केजी था, 100% बढ़ गया तो कितना हो गया 200 रुपया केजी हो गया। 100 रुपया में 1 केजी मिल रहा था, ये देखिए चीनी आपको 100 रुपया में कितना केजी मिल रहा था 1 केजी, 100 रुपया लेकर जाते थे 1 केजी लेकर आते थे, अब 100% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, अब चीनी कितना करके मिल रहा है 200 रुपया केजी, तो आप 100 रुपया लेकर जाएंगे तो 1 केजी देगा, कितना देगा आधा केजी देगा, आधा 50% कंजम्पशन कर देंगे, यानी हम जाएंगे 100 रुपया ही लेके, हम बोलेंगे बोलो भाई चीनी क्या भाव है, तो बोलेगा 200 रुपया किलो, हम बोलेंगे पहले तो 100 रुपया किलो लेकर, 100 रुपया का ही चीनी दो, कितना देगा आपको
आधा केजी। कंजम्पशन कितना घट गया? 50%। ये थोड़ी ना खाना ही छोड़ दीजिएगा, तो ऐसा करके देखने का दरकार नहीं है, ये तो ऐसे ही आपको बताएं। तो आंसर क्या होगा बोलिए? 50। ध्यान से देखिए, समझिए, यहां ऑप्शन लिख दे रहे हैं हम। क्या बोल रहा है? इस बार किसी वस्तु का मूल्य में कमी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 50%। जब मूल्य में घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। वही बात बोल रहा है कि 50% घट गया तो कितना डिमांड बढ़ा देंगे। इकोनॉमिक्स वाला बात देखिए, ऊपर में लिखेंगे जितना घटा या बढ़ा है, कितना घटा है 50। नीचे में देखो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो 100 में से 50 माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना? 50। अरे 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 ही ना बचेगा। कितना परसेंट? हिंट कर देते हैं। अभी तक कितना परसेंट बढ़ रहा था सो बोल रहा था, यहां कितना परसेंट बढ़ रहा है वो नहीं बोल रहा है। तो आप कितना रुपया बढ़ रहा है वो तो आपको पता चल रहा है ना, तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। 40 का माल अब 50 में मिलने लगा है, 40 के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। 10 रुपया बढ़ रहा है, बढ़ने वाला बात हो रहा है, तो आप ऊपर में बढ़ने वाला बात लिखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा आपको कितना परसेंट बढ़ गया। इसके बाद फिर इस सिंगल इफेक्ट वाला बात होगा। एक ही वस्तु में ना बात हो रहा है कि पहले कितना करके मिल रहा था, अभी कितना करके मिल रहा है। तो परसेंट अभी तक दे रहा था, परसेंट नहीं दिया, परसेंट इंक्रीज निकालना पड़ेगा ना। 50 40 कितना बढ़ गया जी? 10 रुपया बढ़ गया। 10 रुपया किसके ऊपर? 40 के ऊपर। कितना परसेंट? 25%। कितना परसेंट? अब हम इसको ऐसे तो बोल सकते हैं ना, अरे 40 का 25% 10 रुपया हुआ, 40 का 10% 10 रुपया हुआ, यानी 50। अब यह सवाल वैसे ही कन्वर्ट हो गया कि कोई वस्तु का दाम में 25% का वृद्धि हो गया, वही इकोनॉमिक्स वाला बात। तो दाम बढ़ रहा है, हम खपत घटा देंगे, कंजम्पशन घट जाएगा। तो अब आ गया ना वही वाला बात। ऊपर में कितना होगा? 25, नीचे 125। क्यों 125? 100 के साथ जोड़ दिए, कितना आ गया? 20%। आंसर 1। यानी हर समय आपको परसेंटेज थोड़ी ना निकाल के दे देगा, आपको ऐसे भी घुमा सकता है। इसीलिए ये सारे चीजों को आप तभी कर सकते हैं। जैसे अब 40 का 50 हो गया, अरे एक ही वस्तु में सिंगल इफेक्ट हो रहा है, परसेंटेज देता था, अभी परसेंटेज नहीं दिया, परसेंटेज निकाल लिए और कर लिए काम। ठीक है जी। इफ पंकज का सैलरी इंक्रीज कर रहा है 630 से 700, समझेंगे जी? 700 रुपया हो गया, 630 से कितना इंक्रीज किया? 70 रुपया इंक्रीज किया। बोल रहा है इसी को कि आप बताइए देन व्हाट परसेंट इंक्रीज इन पंकज सैलरी। तो पंकज का सैलरी प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ? बहुत ही आसान, दरकार नहीं है वो परसेंटेज इंक्रीज ये सब लिखने का, समय बर्बाद होगा। 70 रुपया, 70 रुपया कितने के ऊपर? 630। 630 के ऊपर कितना हो रहा है? जरा यहां ध्यान से देख लो। कट गया, ये कितना से कटा बोलिए? 9। अब फिर बहुत ही आसान हो गया, ये देखिए 9, यहां पर कितना बचा? 1, फिर 9। ये चीज का ध्यान रखेंगे, ये 0 0 कट गया, 9। अब ये 100 है, नीचे में 9 है। तो आप इस तरह से करने मत लगिएगा, इस तरह से करने का दरकार नहीं है। आप सीधा देखेंगे
9 से कैरी 1, फिर 9, 1 बचा, नीचे तो ये रहेगा ही रहेगा, बस और कुछ भी नहीं है। हम आप लोग को बताए थे, याद होगा, ये चीज को बताए थे। ये बताए थे हम आप लोग को। तो इसमें क्या हुआ, बोल रहा है पंकज का सैलरी कितना बढ़ा। अरे बढ़ा कितना, पंकज का सैलरी के बारे में बोला जा रहा है, कितना बढ़ा, जिसके बारे में बोला जाएगा ऊपर लिखेंगे। 70 रुपया बोला गया, कितना बढ़ा है, बढ़ा है घटा है, ऊपर लिख दिए। और फिर बेस लेंगे कौन सा, तो पहले कितना था 630 कर दिए, 11 1/9% में टिक लगाइए। बढ़े आगे 14, क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ ए टीवी, एक टीवी का प्राइस इंक्रीज बाई 500, 500 रुपया बढ़ गया, देन द प्राइस इंक्रीज टू 10,500। इसका मतलब आप समझ गए कि पहले कितना होगा इसका प्राइस, 500 बढ़ गया, तो अभी कितना हो गया 10,500। ये सब हम लिख रहे हैं, बट लिखने का दरकार नहीं है, आप सीधा सीधे देखिए 500 बढ़ा है किसके ऊपर, तो 10,000 के ऊपर। बोलता है तो बताएं कि टीवी सेट में कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सो टेल अस व्हाट परसेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टीवी। सेम है, कितना बढ़ गया, परसेंटेज इंक्रीज, दरकार नहीं है लिखने का परसेंटेज इंक्रीज, कितना बढ़ा है 500 रुपया बढ़ गया। पूछ रहा है कितना बढ़ा, यहां पर याद कीजिए जो बताए थे, जिसके बारे में पूछेगा तो 500 बढ़ा। बेस क्या है, 10,000 से बढ़ा है 500, 10,000 से काट दीजिए, ये देखिए यहां पर 2 और 2 4 जीरो कट गया, कितना परसेंट हो गया, 5%। टिक लगाइए 5%, मिटा दें। आइए 15 देखिए, बोल रहा है बहुत अच्छा से देखेंगे, इफ 2 नंबर्स आर इक्वल, 2 नंबर इक्वल है टू 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली ऑफ ए थर्ड नंबर। मान लीजिए कोई थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर जो भी है 20% उसका इक्वल है, और जो भी थर्ड नंबर है, जो सेकंड नंबर है 25%, वो इसका इक्वल है। बोलता है देन द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। बोल रहा है दो संख्याएं, दो कोई भी नंबर है, तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर है। यानी तीसरी संख्या अगर 100 है तो 100 का 20% 20, 25% 25, ये इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहला और दूसरा से बात हो रहा है, तो देखिए क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर 100 मानेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये 100 मान लिया। अब क्या बोल रहा है, बोलता है थर्ड नंबर से जो फर्स्ट नंबर है कितना परसेंट का इक्वल है, 20%। ये कितना परसेंट है, 25%। हो गया। अब जो भी क्वेश्चंस बोले आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, बोलिए। बोलता है देन द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर निकाल लो, हो तो गया। फर्स्ट नंबर के बारे में बोला गया, जिसके बारे में बोला गया, कहां लिखेंगे आप इसको, ऊपर लिखेंगे। जिसके बारे में बोला गया है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, इसके बारे में बोला गया है 80%। देखिए हमेशा याद रखेंगे, पहले कंडीशन बना लो, कंडीशन बनाने के बाद जिसके बारे में बोलेगा, देखिए यहां क्वेश्चंस में किसके बारे में बोला गया है, देखेंगे हम फटाफट खाली करवाते नहीं जाएंगे, हम आराम आराम से समझाते हुए करवाएंगे। यहां पर बोल रहा है कि इफ 2 नंबर्स, दो संख्याएं तीसरी संख्या के 20% और 25% के बराबर है। तो ये देखिए जी, तीसरी संख्या का फर्स्ट जो है 20% मतलब 20 और ये 25% के बराबर है, मतलब इसके ये सब बराबर है। बोलता है तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या से, बोल रहा है देन द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड का कितना परसेंट है, जिसके बारे में बोला गया फर्स्ट के बारे में ऊपर लिखेंगे, सेकेंड जिसके रिस्पेक्ट में बोला है इनटू 100, 80%। अभी आ जाइए कितना नंबर पे जाएंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन उड़ता जाएगा। पहले ही बोले थे हम कि
परसेंटेज में सक्सेसिव सबसे ज्यादा आता है, उसमें ट्रिक वाला बात हो गया, जब डिनोमिनेटर लगातार रहेगा। फिर सिंगल इफेक्ट वाला बात बोले थे, जहां पर इकोनॉमिक्स वाला बात किए थे, एंड थर्ड में बोले थे ये वाला बात। तो बस आइए आगे बढ़ते हैं और करते जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सेम टाइप का सवाल है। टू नंबर्स आर 30% एंड 37% लेस देन अ थर्ड नंबर। देखेंगे जितने लोग यहां बैठे हुए हैं ध्यान से सुनेंगे, और जो हमारा YouTube से कर रहे हैं तैयारी, सारे लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जल्दी से सक्सेस पाइए। व्हाट नंबर इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर? बोल रहा है दो संख्याएं, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। अभी इक्वल बोल रहा था, अभी कम है। यानी अगर पहला 100% होगा तो ये 30% कम है, मतलब 70 है पहला संख्या, और दूसरा संख्या 37% कम है, मतलब 100 में 37 कम कर दो तो तीनों संख्या तो मिल गया। यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तो बोलने वाला बात है, लैंग्वेज वाला बात है। देखिए क्वेश्चंस क्या बोला, फिर से समझ लीजिए, बढ़िया से देखो। टू नंबर्स आर 30% एंड 37% लेस देन थर्ड नंबर। थोड़ा चेंज कर देते हैं इंक, ताकि आप लोग को समझने में अच्छा लगे। थर्ड नंबर से 30% कम है। 30% कम का मतलब क्या हुआ, 100 में 30 कम 70। दूसरा क्या बोल रहा है, 37% कम है, तो 100 में 37 माइनस कर दो तो 63 नंबर पता चल गया। अब जो कुछ बोलेगा वो हम लोग कर लेंगे। क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर? तो बोल रहा है क्वेश्चंस दूसरी संख्या। ये देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। तो देखिए दूसरी संख्या कितना कम है, 7 कम है, तो ऊपर में हम 7 लिखेंगे। पहले ही बोले कि जिसके बारे में बोला जाएगा ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, पहला से, तो पहला नीचे लिख दिए, 10% हो गया। फिर से देख लो क्वेश्चंस, यानी पहले आपको बनाना है कंडीशन, फिर देखिए क्या बोलेगा। यहां पर बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। अरे तो कितना कम है, दिख रहा है 7 कम है। किससे बोल रहा है, पहली से। आ गया 10%। बढ़ रहे हैं आगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करते जाइए, हौसला बुलंद रखिए, तभी जॉब मिलता है। और जो भी क्यों, आप बोलेंगे सर हमको तो गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं है। मत करो ना, कौन बोल रहा है तुमको गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, मत करो, सब तो प्राइवेट हो जाएगा धीरे धीरे। तब आप बोलेंगे सर हम कैट करेंगे, तो कैट किससे करेंगे, हजारों हजार कॉलेज है, आप टॉप की तरफ भागेंगे कि नीचे से टॉप की तरफ भागेंगे? नीचे से भागेंगे, काफी लोगों को जानते हैं एमबीए किया हुआ बाजार में घूम रहा है। तो देखेंगे जी, अगर थोड़ा मेहनत कर लोगे साल भर तो जिंदगी संवर जाएगा। और हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप टॉप से रहिए, नीचे से टॉप से मत रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद अब कितना नंबर आ जाएगा, 17। अगला देखिए, बोल रहा है इफ ए इनकम, ए का जो इनकम है इज 20% मोर देन बी इनकम। ए का इनकम बी से 20% ज्यादा है, यानी अगर बी का 100 होगा तो ए का 120 होगा। देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इनकम, फिर बोलता है कि कितना परसेंट बी का इनकम लेस है, किसके इनकम से, ए के इनकम से। तो बहुत ही अच्छा बात है, कोई दिक्कत का बात नहीं, लिख दीजिए। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना है, इसी चीज को समझा रहे हैं, फिर से समझिए। बोलता है ए का इनकम 20% मोर, ज्यादा है बी के इनकम से। तो देखिए बी का 100 है तो 20 ज्यादा है, 120। देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इनकम इज लेस देन ए इनकम। तो बोलता है कि बी का इनकम ए के इनकम से कितना कम है। अभी तुरंत किए थे, कितना कम है, देखिए कितना कम है। बी क्या सोचेगा, हम कितना कम कमा रहे हैं, 20 रुपया। तो जो चीज के बारे में बोला गया ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ए से कितना कम है, ए का नीचे। अब देखिए आप बोलेंगे कट तो गया सर, 6 आ गया, अब कैसे करें, अब कैसे करेंगे, अरे यहां पर कीजिए, 10 है, 1
कितना बच गया? 40, 36, 4 ऊपर हो गया 40, ये नीचे अपने आप लिखा जाता है। अब अगर आप आंसर देखिएगा, अगर ये नहीं है तो घबराने का बात नहीं है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर कट सकता है। बढ़ रहे हैं आगे, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। इफ द वैल्यू ऑफ x इज 25% लेस देन द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू से x 25% कम है। 25%, यानी अगर 100 मानते हैं तो 25 कम है, मतलब 75। बात तो आ गया, बात समझ में। तो बोलता है देन हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ y, तो बोलता y कितना ज्यादा है x से। बहुत ही आसान बात, x लिख दो, y लिख दो, कितना ज्यादा है देखो 25। किससे बोल रहा है? फिर से सुन लो, ये नहीं कि फटाफट बनाते जा रहे हैं, उड़ाते जा रहे हैं और आपके दिमाग से उड़ता जा रहा है। एक एक चीजों को समझाएंगे हम, क्योंकि चलता हुआ क्लास है, उसी का रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे माथुर सर क्लासेस में होता है, उसी तरह से माथुर सर कंपटीशन क्लासेस में हो रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, x का मान y के मान से, x का मान y के मान से 25% कम है, यानी 100 है तो ये हो गया 25 कम 75। तो बोलता है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो अधिक 25%। किसके बारे में बोल रहा है? x से। यानी अगर आपको बोलेगा कितना अधिक है कितना कम है, उसको आप ऊपर में लिख दीजिए, जिससे भी बोलेगा उसको नीचे लिख दीजिए। यहां पर बोल रहा है x से, तो x लिख दिए, अगर y बोलता तो y लिखते। ठीक है। बोलता है फिरोज हैज ए टोटल ऑफ ₹205। फिरोज के पास 205 रुपया है, विच इज इक्वल टू, जो कि इक्वल है किसका? 12.5%। मतलब 12.5 को क्या बोल सकते हैं? 12.5 किसका? मधु का। यानी ये देखिए 205 रुपया इक्वल है 12.5% का। 205 रुपया इक्वल किसका है जी? 12.5% का। तो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट मधु हैज, तो मधु के पास कितना है? अरे तो ये 205 रुपया जो है वो 12.5% को डिनोट कर रहा है, यही तो बात है ना। तो बोल रहा है कि इसके पास कितना है, मतलब 100% कितना होगा? अरे 205 रुपया 12.5% है, यानी 205 12.5% है, जिसके बारे में बोला जाएगा तो 100% बोलता कि मधु के पास कितना है। ये हो गया फिरोज, ये हो गया मधु। अब फिरोज को तो हम जानते हैं, मधु को हम जानते नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये कितना बार कटेगा। 8 बार। कितना होगा? 1640। देखेंगे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, परसेंटेज हो, एवरेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, डिस्काउंट हो, ये सारे जो चैप्टर्स हैं 4-5 अटेंडेंस सब एक होते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल आते हैं। लेकिन अगर रेशियो नहीं सीखेंगे तो रेशियो परसेंटेज में भी रहता है, रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस में भी रहेगा। अरे परसेंटेज क्यों नहीं रहेगा हर जगह? मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं और बोल दिया किसी वस्तु को बेचने से 33 का प्रॉफिट होता है, तो आपको 33 का मतलब 1/3 जानना पड़ेगा। यानी परसेंटेज बेस है, इसीलिए पहले हम आपको रेशियो सिखाएं, फिर परसेंटेज सिखाएं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस सिखाएंगे आपको। देखिए क्या बोल रहा है, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। अभी मत लिखना, यह नहीं कि बी का सैलरी आप बोलेंगे 100 और ए का 40% बोला तो 40। अभी ऐसे नहीं, पहले पूरा देख लीजिए। ऐसे कर सकते हैं आप, ये नहीं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं।
आगे क्या बोला बोलिए, बी सैलरी इज 60% ऑफ सी सैलरी। आ गया ना रेशियो में। बी सैलरी क्या बोल रहा है, 60% किसका, सी का। अगर ये करेंगे तो ये 60। अब एक तो जीरो तो आराम से काट ही सकते हैं, ये भी कट सकता है 2 से, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, कट गया। अब ये देखिए यहां पर बी और बी इक्वल है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए इधर 3 से इंटू करेंगे, इधर 5 से इंटू करेंगे, 15 हो गया, 25 हो गया, यहां 15 हो गया, यहां पर 6 हो गया। तो रेशियो क्या आ गया, 6, 15, 25, मतलब टोटल हो गया कितना, 46। अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, बोलिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ द कंबाइंड सैलरी, मतलब ये तीनों यानी 46 इज इक्वल टू 9200, 9200 है, वो 46 है, तो बोलता है देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए, तो ए का वेतन बताइए, ए का सैलरी बताइए। अब ए का सैलरी पूछ रहा है जी, तो ए कितना होगा, यानी 9200 का 6/46, कटा दीजिए, कितना आएगा। यहां देखिए उतना मत कीजिए, प्रैक्टिस से होगा। ये देखिए 46 इंटू 2 92। आप तो तुरंत लगने लगे 4 से कटाने, 2 से कटाने, अरे देखिए इसका डबल है, तो कितना हो गया बताइए, यानी 1200। आप ऐसे भी कर सकते थे, आइए हम आपको एक और दिखाते हैं। अगर हम ऐसे ही बना के छोड़ देंगे तो कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस करते हैं, क्या चीज का, कंपटीशन का या कैट का, वो बोलेंगे सर इतना बड़ा करने का क्या दरकार था। अरे एक ही सवाल को बहुत तरह से बनाया जा सकता है, ये बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब क्या है, जो दिमाग में आ गया वैसा बना लो। रेशियो पढ़ें, बहुत लोगों का दिमाग में ऐसा आ जाएगा, कुछ लोगों का दिमाग में ऐसा भी आ सकता है, ए बी सी, ए बी सी। अब क्या बोला है, जरा क्वेश्चंस को पढ़ो। ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी, ए और बी के बारे में बोला गया है, एंड बी सैलरी इज 60% ऑफ सी सैलरी, तो सीधा सी का सैलरी हम लोग लिख देंगे ऐसे करके। पहले इंड से स्टार्ट करेंगे, हम आपको बताया भी थे कि रेशियो जब बराबर करते हैं तो इंड से करते हैं। सी का सैलरी 100, अब पढ़ लीजिए, बी का सैलरी कितना परसेंट है, 60% है, बी का सैलरी 60% है किसका, सी का, तो 100 का 60% कितना होगा, अरे 100 का 60% 60 होगा, हो गया। अब क्या बोला वहां पर, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी, और आगे बोल रहा है बी का वेतन सी का कितना है, तो चलिए कीजिए, ए का वेतन बी का कितना है 40%, बी का तो निकल गया, इसका 40% ले लो। और ऐसा 40% लिखने का दरकार क्या है, 60 का 40%, 6 को 24, आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। बोल रहा है सी का जो सैलरी है, बी जो है, बी का सैलरी सी से 60% है, तो 100 का 60% 60, और बोल रहा है कि ए का जो सैलरी है बी के सैलरी से 40% है, तो 24 हो गया। अब यहीं से काट दीजिए ना, काट दीजिए, देखिए कटेगा, कितना से कटेगा, आ गया ना सेम। तो कहने का मतलब है आप बहुत तरह से बना सकते हैं, ये नहीं कि कोई ऐसे बनाया तो उसका आंसर अलग आएगा, ऐसे बनाएगा तो आंसर अलग आएगा, आंसर एक ही आएगा। लेकिन क्या है कि आप जैसे प्रैक्टिस किए, जो दिमाग में आ जाए वो कर लिए, इससे आसान ये हो गया। इसमें ये इक्वल करिए, ये कीजिए, उतना लफड़ा करने का दरकार क्या है, ये कर लिए, आ गया, फटाफट बना दिए। बोल रहा है ये नंबर हैज बीन इंक्रीज बाय द फर्स्ट 20% एंड अगेन बाय 20%। बोलता है 20% बढ़ा गया, फिर 20% बढ़ाया गया, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो दैट इट बिकम इक्वल टू द इनिशियल नंबर। बोलता है पहले एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, पुनः 20% बढ़ा दिया गया, यानी एक बार बढ़ाएं फिर बढ़ा दिए, अरे 2 बार बढ़ गया। अगर 100 था तो 100, अरे 100 था तो पहले 20% बढ़ा दिए, फिर 20% बढ़ा दिए, तो 120 का 20% कितना होगा,
तो बोलता है बताइए पहला नंबर लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर किया जाए कि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो देखेंगे जी, अभी आपको ये दोनों नंबर पता चल गया, परसेंट से निकाल लीजिए, अभी आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, सिंपल सा बात है जी। देखो 20% 20% बढ़ाया गया, कल ही हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बोल रहा है देखिए, बढ़िया से देखेंगे, ये नहीं कि 44%, आंसर में 44% दे सकता था कि 44% कम कर दीजिएगा, तो अरे 40% जो है कम करके देखिए, तो इसका 40% कम करेंगे तो वह आ जाएगा क्या, परसेंट में। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो देखेंगे जी, बोल रहा है कितना कम किया जाए, कितना कम करेंगे 44, किसके ऊपर, ऐसा आप ऑलरेडी बना चुके हैं, कटा दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको 4 से कट रहा है, कितना होगा ये 11, और 4 से काटेंगे तो कितना हो गया, 4 तिया 12, और फिर बच गया 2 यानी 24। अब इसको कटा दीजिए, अब आ जाओ कितना हुआ, 25 × 11, 10 होता तो कितना था 250, 25 और जोड़ दो 275/9, और फिर वही वाला बात जो किए थे ओरली कीजिए, आंसर मिलाइए। आप सोचेंगे कि 9, अरे 9 तो सभी के बेस में रहेगा, देखिएगा 9 तो सभी के बेस में है, इसलिए आप एक को चुन नहीं सकते हैं, करना ही पड़ेगा। कितना होगा बोलिए, 9 तिया 27, 5 नहीं जाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक डिफरेंस को समझेंगे, और डिफरेंस क्या है, जब आप 10 पास करने के लिए, 12 पास करने के लिए और ग्रेजुएशन करने के लिए पढ़ते थे, वो पढ़ाई का नजरिया कुछ अलग था, आपको ओनली पास करना था, पास, और यहां पर अपना प्लेस बनाना है, डिफरेंस है। वहां पर आप फिर भी ट्यूशन पढ़ने तो 1 घंटा जरूर जाते थे, उसके बदले में 2 घंटा और बर्बाद भी होता था। यही 2-3 घंटा अगर आप रोजाना लगा देते हैं, रोजाना लगाना होगा, वहां आप एग्जाम के पहले पढ़ते थे, यहां पर शुरू से पढ़ना होगा। डिफरेंस जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन आपको एग्जाम निकालने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, खुद निकलने के लिए आएगा कि हमको निकाल दो। बेसिक से लेकर एडवांस तक 100 हर एक चैप्टर में आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, जो बेसिक से लेकर एडवांस रहेगा। बेसिक का कम से कम 40 सवाल रहेगा, 40-50, क्योंकि बेस अगर मजबूत हो जाएगा तो एडवांस आप कर सकेंगे। बहुत जल्दी आपको कंपटीशन के बुक मैथ का पहला एडिशन आपको मिल जाएगा। देयर इज 25 लीटर्स ऑफ केरोसिन इन ए ड्रम। एक ड्रम में 250 लीटर केरोसिन है। 5% ऑफ द वाइल, 5% उसमें से बाहर गिर जाता है। अरे 100% था, 5% गिर गया। बोलता है हाउ मच वाइल इज लेफ्ट इन द ड्रम नाउ। ड्रम में अब कितने प्रतिशत पूछ रहा है। पहले 100 था, 5 गिर गया तो 95%। सिंपल सा बात। अब लेकिन सर वो 250 लीटर क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया। अगर वहां पर बोलता परसेंटेज वाला बात नहीं बोलता, हाउ मच परसेंट बोला है तो 95% बचा है। लेकिन अगर बोलता कितना लीटर बचा है, कितना लीटर बचा है, तब हम क्या करते, 250 का 5% निकाल देते और 250 में से 5% घटा देते, जो बचता वही लीटर होता। यहां पर परसेंटेज हाउ मच परसेंट, तो 95%। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये टाइप का सवाल आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि हम सबसे पहले आप लोग को क्या करवाने जा रहे हैं। तो हम आप लोग को अभी तक जो करवाएं वो देखेंगे जी, सक्सेसिव परसेंटेज, सिंगल इफेक्ट, एंड किसके बेस में किसके बारे में बात हो रहा है ऊपर लिखते हैं। जो चीज आपसे मांगा जा रहा है क्वेश्चंस में वो ऊपर लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है नीचे लिखते हैं। जो चीज क्वेश्चन में मांगा जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो कुछ घट गया, बढ़ गया, कितना बचा है, ये ऊपर लिखेंगे। और
यहां पर जिसके बारे में बोला जाएगा लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो वापस से ये सारे सवाल को फिर से देखिएगा ताकि कितना बढ़ गया कितना घट गया, डिफरेंस पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, आपको ये पूरा आइडिया आ जाए।